रोजवाला शेखुपुरा में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के मतन में कहा गया है कि फरूख हबीब और साथियों ने मिलकर हमसे डकैती की कोशिश की और कार्य सरकार में मुदाखलत की। फरूख हबीब के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को हुकूमत ने निशाने पर ले लिया है। फरूख हबीब पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की मुदायत में पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ खावर अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। खावर, बताइएगा, फरूख हबीब की मुकदमा दर्ज कर लिया गया? जी बिल्कुल, साबका एमएनए हैं और ये वजीर भी रहे हैं फरूख हबीब, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और तमाम मीडिया ने देखा था कि जब फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद पुलिस लेकर जा रही थी तो वो रास्ते में उन्हें रोककर कह रहे थे कि अदालती हुक्म है, आप उन्हें लेके चलें, अदालत के अंदर पेश करें। इस दौरान उनकी झड़प हुई थी पुलिस वालों के साथ और इसी दौरान जो है उन पर इसी वाक़े को बुनियाद बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में चोरी की, डकैती की और मुख्तलिफ किस्म की दफात लगाई गई हैं, जिसमें ये वाक़या बयान किया गया है कि फरूख हबीब और उनके साथियों ने हमें रास्ते में रोका, हमसे वायरलेस छीनी और पुलिस मुलाजमीन जो है उनकी वर्दी भी फाड़ दी। ये इल्जामात लगाए गए हैं मुद्दई की जानिब से मुकदमा के अंदर, और ये मुकदमा जो है वो थाना शेखुपुरा का इलाका है फिरोजवाला, इसमें दर्ज किया गया है। खबर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दफात जो हैं जो लगाई गई हैं वो काबिल जमानत हैं, और क्या फरूख हबीब और उनके साथी जो हैं जमानत कबल अज गिरफ्तारी का भी इरादा रखते हैं? जी देखिए, कानून के मुताबिक तो कोई भी जो जुर्म होता है उसकी कबल अज गिरफ्तारी जमानत अक्सर हो जाती है अदालतों से, और इस वक्त जाहिर सी बात है मुकदमा सामने आ गया है और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनकी गिरफ्तारी इस वक्त तक जो है वो अमल में नहीं आई, तो वो जाहिर सी बात है कि इसमें अपने वकला के जरिए अदालत से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, जो उनकी जानिब से ज़राए ने दावा किया है, और अफाजती जमानत लेने की कोशिश करेंगे। और अगर वो अफाजती जमानत नहीं लेते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और इसके बाद जो है ये फिर कानूनी माहिरीन इसको देखेंगे कि इन दफात के तहत किस तरह से मजीद केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। खबर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो ज़ेरे उताब हैं। शेख रशीद के हवाले से भी सुना जा रहा है कि कल लाल हवेली पर कार्रवाई की जाएगी। शहबाज गिल की मिसाल हमारे सामने, ताज़ा तरीन मिसाल तो फवाद चौधरी की है। तो क्या कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज करने की कोशिश है या फिर हुकूमत बौखला गई है? जी बिल्कुल, जो तहरीके इंसाफ की क़यादत है वो इससे कबल भी अपने खदशात का इजहार कर चुकी थी, और यही वजह है कि उन्होंने एक खतूत भी लिखे थे इलेक्शन कमीशन को कि भाई जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए और किसी ऐसे शख्स को हुकूमत में बिठाया जाए जो कि एक शफाफ तरीके से इंतखाबात करवा सकें, और उनके ये खदशात थे कि उनके खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी, और उनका ये भी उसमें ख़त में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि ऐसे अफसरान को तैनात किया जा रहा है जो पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। लिहाजा अब उनका ये कहना है कि उनके खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं, और अब जो तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा है उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ के मुताबिक, और कहा जा रहा है कि भी उन पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान को दबाया जाए। ठीक खबर, आपने इस हवाले से अपडेट, शुक्रिया।